लेना होगा कि कम से कम इसमें कुछ बातें सच हो जाए। हम और हेमंत भैया मंच में बैठ के यही सब बात कर रहे थे, भारती मित्तल जी, मुकेश अंबानी जी, ये सब बात हो रही थी, तो हम घबरा गए क्या इंट्रोडक्शन हो रहा है। बट मैं एक बात पे सहमत होना चाहूँगा कि शायद उनको जितना प्यार मिले ना मिले, मेरे को मेरे साथियों, मेरे बड़ों से उससे ज़्यादा प्यार मिलता है। और ये झलक हेमंत भैया आज आपको मंच के सामने दिख रही होगी कि कितना प्यार है। ये 3 दिन 4 दिन पहले हमने सबको विनती की कि ऐसा चैम्बर का लॉन्च हो रहा है और सब आए और आज आपके सामने आए हैं। चैम्बर की जहां तक बात है, रजनीश सर ने बहुत सी बातें चैम्बर के बारे में बताया, हेमंत भैया भी बताएंगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि कुछ समय पहले तक बंगाल वॉज अ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सिस्टम्स ऑफ एनीथिंग। समय के अनुसार चेंज हुआ, बदलाव आया और बहुत सी चीजें बदल गई, पर वो समय आ गया कि बंगाल में बिजनेस, दैट व्हाट आवर चीफ मिनिस्टर इज सेइंग। बट इस हॉल के अंदर आए हुए हर आदमी को मैं नमन करता हूँ, बिकॉज यहाँ के आदमी ने शुरू से लेकर अब तक बिजनेस करके यहाँ की धरोहर, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का सब कुछ आगे लेके गया है। वे अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी किसी भी कठिनाई से भी लड़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। सेक्रेटरी जनरल साहब और प्रेसिडेंट साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादातर तुम लोग प्रवासी से होके इधर आए हैं, पर उनकी यहाँ पे काम करने का तरीका से तो फाउंडेशन उन्होंने लगाया, वो पूर्वज की तरफ से लगाया, वो आज तक उन्होंने चलाया रखे हैं। आप लोग प्राय लोग तो मेरे संग अभी नए होंगे, क्योंकि खुशी, विवाह, शादी, ये सब बहुत जन बुजुर्ग लोग हैं, सब मेरे पिताजी के नाम से मेरे को जानते हैं। आई एम प्राउडली टू से आई एम बीन नोन फॉर माय फादर्स, बिकॉज विनोद दुगड़ के नाम से लोग कम ही जाने, पर लोग को ये मालूम सुंदरलाल जी दुगड़ का लड़का, ये बोलने के कारण। और जैसे मैंने आपको बोला कि हेमंत भैया नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, हम लोग आपका प्रोग्राम धनोदन स्टेडियम में करेंगे, तो आप 2200 से 2500 आदमी आएंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी तो विनोद दुगड़ बोल रहा है, एक बार मैं सुंदरलाल जी साहब का नाम लेकर बुलाऊंगा तो इससे ज्यादा लोग आ जाएंगे। Now coming back to chambers, Hemant Bhaiya, the commitment towards the chamber is no doubt is immense as far as all the citizens of Bengal goes. They fully know, because Bengal is a culture place. यहाँ बुद्धिजीवी लोगों की कमी नहीं है, उनको सब चीज बातें पड़ती हैं उनको, and they are very serious towards the business and the commitment towards the chambers, which will show in due course of time where we will say what was the commitment level. Friends, I can say one thing, this PSDC chamber, जैसे इनका नाम के बारे में बताया जाता है, प्रोग्रेस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट। कोई भी संस्था का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब हार्मोनी होए, और हार्मोनी होने से डेवलपमेंट होता है। दिस इटसेल्फ शोज क्या का थीम लाइन और टैगलाइन है अबाउट द चैम्बर्स। फ्रेंड्स, आज सुबह प्रेस क्लब में हम लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक सी बातचीत हो रही थी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं हमें नहीं मालूम। सरकार बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आते हैं जो डाउन दी लाइन लोगों को पता नहीं चल सकता है, वो हम लोग स्मूथली हमारे मेंबर्स को, और जो नई मेंबर्स हो उनको भी बताने के लिए हम उनको तात्पर्य रहेंगे। मेरा ये मानना है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको ये गवर्नमेंट से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है, ये चीज एक्चुअली बेनिफिट्स बहुत होते होंगे, पर हम लोग उसको राइट दिशा से ले नहीं पाते और समझ नहीं पाते। चैम्बर्स का कार्य यही है। सेकेंड सबसे बड़ा कार्य जो चैम्बर्स का है, यूजुअली आपकी वॉइस पहुंच नहीं पाती होगी, बट वी एज अ चैम्बर आर कमिटेड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी मेंबर कि आपकी जो भी बात है वी टेक इट टू द राइट अथॉरिटी एंड मेक श्योर इट हैपेंस ऑन द राइट डायरेक्शन एंड वी वर्क टुवर्ड्स इट। Last week when I was in Delhi, so I was amazed to hear a word from our President Hemant ji that anytime if you work any work in the ministry, within 48 hours chambers will make sure that your works will be addressed in a rightful way. That's a commitment of the level. We should all thank that this is the commitment of our President and the chamber. I am sure आप लोग के संग अपने को पूरा साल बिताना है, चैम्बर्स के रेगुलर कार्य होंगे, फिर इसको सुनने का बहुत सा मौका आपको मिलेगा। तो 1-1.5 साल तो सुनना ही पड़ेगा ना, मजबूरी आप लोग की भी मेरी भी। बट फैक्ट लाइज दिस चैम्बर इज वेरी ओल्ड,
committed towards the nation building, towards making sure that things become smooth and we can put our right voice on the right table.